हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तुम लोगों को क्या लग रहा था कि इस साल हम क्लास 11th के बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ 11th को पढ़ाया, 12th को नहीं पढ़ाया। इस बारी लगातार 12th के लेक्चर्स आए जा रहे हैं, लेकिन 11th को कोई नहीं पूछ रहा। भाई साहब, गलत फहमी है, अभी दूर कर देता हूं। प्यारा सा शेड्यूल लेकर आया हूं, बड़ी रॉ सी वीडियो रखूंगा। रॉ वीडियो इसलिए क्योंकि ना टी शर्ट पहनी है, ना थंबनेल बढ़िया है हमारा, लेकिन एक अनाउंसमेंट आज आपके लिए करनी है कि हम यूट्यूब पे कब कैसे क्या पढ़ाने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। घर में आपको कैसे पढ़ना है ये भी बता दूंगा। 5 मिनट दे दो। मैं कह रहा हूं कि जो आपके सीनियर्स हैं ना, वो आपको बता देंगे कि ये चैनल, मैं अपना मुंह मियां मिट्ठू नहीं कह रहा हूं, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं कि जो हमारा ये चैनल है, अगर हम अपनी पुरानी वीडियोस में जाकर, जहां पर मैंने अपने अकाउंटेंसी के तो हर एक कोने कोने का वन शॉट बना के रखा हुआ है। हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको जीएसटी चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आपको जो मर्जी चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा लेक्चर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा। तो सर, इससे पढ़ लेते हैं ना, नया काहे बनाना। अरे रुक तो मेरी जान, नया दिन, नया सवेरा, नई बात, नई एनर्जी और नया थॉट प्रोसेस से बनाएंगे इस साल। रुक तो जाओ, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि इतना सा काम आप कर लो, यहां जाकर ना एक बारी बस बच्चों के कमेंट्स देख लो, बच्चों का प्यार देख लो कि उन्होंने कैसा दिया। फिर हमको हौसला आया कि नहीं भाई, हम 12th भी पढ़ाएंगे और हम इस साल 11th भी पढ़ाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, हम उसको भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो आप लोग बताओगे कि हम बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th को यूट्यूब पर। पूरा का पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि आने वाले सप्ताह के अंदर हम कैसे कैसे पढ़ाई करने वाले हैं और उसके बाद हमारे पूरे साल में क्लासेस कैसे चलने वाली। देखो, शेड्यूल प्राप्त करने से पहले नहीं, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, वो तो तुमने कर ही दिया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो, मैं अपनी अकाउंटेंसी की बात बता रहा हूं फिलहाल। चलो, ये है अकाउंटेंसी, ठीक है जी। अब कई बच्चों को तो लगता है कि भैया हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स है। वो मेरा पहला लेक्चर देखोगे ना, वाई वी आर डूइंग दिस सब्जेक्ट, वाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा, यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट। इसके ऊपर जाकर अगर आपने जस्ट 17 मिनट्स इन्वेस्ट कर लिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी। चलो, अकाउंटेंसी के अंदर दो प्रकार की चीजें होती है। एक होती है बच्चों थ्योरी, ड्राई थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, जिसको मैंने अपने डे टू डे एग्जाम्पल से, चाय की टपरी से, चाय फाई कैफे, एक हमने धंधा बिजनेस शुरू किया था, फेक बिजनेस शुरू किया था, जहां से हम आपको समझाते हैं। मेरा ऑफलाइन सेंटर ओएसआर एकेडमी, साइंस एंड फन, और जितने भी हमारे आसपास मोमो की रेडियां लगती हैं, एक्स वाई जेड, चाय वाला, दूध वाला, राशन वाला, घर की रसोई, इन सब के एग्जाम्पल्स को लेकर मैंने थ्योरी समझाई है, और जो पास्ट में किया था। अभी रुक जाओ, 2 मिनट तो सबर करो यार, इतनी जल्दी क्या है। और फिर आता है बेटा हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक। अब जो ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद आता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, ये सब चैप्टर्स जो हैं, इनको बोलते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो क्या है। आज अगर कोई मेरे को बोले, मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर ये जो थ्योरी वाले चैप्टर आप सब कुछ दोबारा पढ़ाओ, मैं कहा एग्रीड, आई कैन एंड आई विल। बट पॉइंट इज दैट कि जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना, जो स्टार्टिंग के 4 थ्योरी वाले चैप्टर है, मैंने उनको बोला कि सर जी, मैं अगर दोबारा भी पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे ब्लड के अंदर इसी तरीके के एग्जाम्पल जनरेट होंगे। मैं फेक करने की कोशिश करूंगा, नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं गुड़ गोबर कर दूंगा। 100% है, मैं उसमें नहीं रम पाऊंगा। आज मेरे से कोई पूछे कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आज से जो मैंने 10 साल पहले एग्जाम्पल, हिलेरियस एग्जाम्पल, तब भी हंसी आती थी, आज भी हंसी आती, आज मुझसे बोले वाउचर चैप्टर के पीछे क्या कहानी है, प्रूडेंस प्रिंसिपल में जीन्स फाड़ता हूं मैं बच्चों की। हाँ, अब आपको सुनना, अब सर जीन्स फाड़ते हो, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज भी जो बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ मॉल में घूम रहे होते हैं, तो वो, मैं उनको कभी कभी नहीं पहचान पाता। वो कहते हैं कि सर जी, अब आपको मेरे को देख, मैं जवान सा लगता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। तो उनकी शादी हो जाती है, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं मॉल में, आके कहते हैं जी सर आपने मुझे क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ाई थी। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैंने पहचाना नहीं आपको। कह रहे सर, ऑफलाइन स्टूडेंट था, पीछे बैठता था, आपने मेरी जीन्स फाड़ी थी।
तो अब वो उसको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है जीन्स फाड़ने का मतलब क्या है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो कह रही है जीन्स फाड़ी थी। तो हमने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा जीन्स फाड़ने का मतलब एक एग्जाम्पल था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो थ्योरिटिकल टॉपिक है हमारे पास, तो पढ़ाने का तरीका बेटा वही है। तो मेरी अच्छा, और वो लेक्चर इतने प्यारे और वो एक लेजेंड लेक्चर बन चुके हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये हम रिक्रिएट नहीं करें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आपको ये जो थ्योरी वाले लेक्चर है ना, आपको एक लिंक मिलेगा, अभी अभी मिल जाएगा, कमेंट में जाके चेक करो, पड़ा हुआ होगा। कमेंट में एक लिंक होगा मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। लेकिन मैं थियोरिटिकल चैप्टर, क्योंकि ज्यादा नहीं है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, और आगे जाकर एक प्रोविजन एंड रिजर्व आएगा। जीएसटी भी थियोरिटिकल में पूरा पढ़ाऊंगा दोबारा, लेकिन जो आगे जाकर 1 2 3 4 एक प्रोविजन, ये 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं, ट्राई थ्योरी है, ये करेंगे। इसकी एक लाइव क्लास रखकर हम इसके डाउट सेशन लेंगे आपके बहुत जल्द। लेकिन हम प्रैक्टिकल चैप्टर के फ्रेश वन शॉट बना रहे, तालियां हो जाए जोर शोर से, तालियां हो जाए, अभी आप भी मारो तालियां। फ्रेश वन शॉट्स बनाएंगे, प्यारे प्यारे वन शॉट्स बनाएंगे। सर पहले से अलग कैसे करोगे, आओ बताता हूं। पहले वाले वन शॉट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे, इसमें भी रहेंगे। पहले वाले जो मेरे वन शॉट्स थे उसके अंदर हमारा क्या कह सकते हैं, क्वेश्चंस थे टीएस गरेवाल को लेकर, बिल्कुल इस बार भी रहेंगे। लेकिन इस बारी ना पिछली बारी सिर्फ ये दो होता था, हम यहाँ टीएस गरेवाल कंसीडर करते थे। लेकिन इस बारी मैं थोड़ा सा ऊपर और आगे जाऊंगा, मैं क्वेश्चंस में एक तो डीके गोयल भी कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है जी। कई कई बच्चे नाराज थे, सर आप सिर्फ टीएस गरेवाल पढ़ाते हो, डीके गोयल नहीं पढ़ाते। तो इस बारी मेरे करिकुलम में, मेरे वन शॉट में आपको डीके गोयल ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू टीएस गरेवाल, क्योंकि टीएस गरेवाल का कंटेंट बन रखा है। देखो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, एंट्रीज अलग होती हैं, और कुछ ऐसी अनदेखी एंट्रीज होंगी जो यूट्यूब पर ढूंढने पर लाख वीडियो ढूंढ ले, चैलेंज देता हूं ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी। और बताओ, ये अनदेखी कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो क्रिएटेड बाय उशांक होगी। अब सर ये क्या है बेटा, ये आपके कपाट खोल देगी, ऐसे ये ऐसे कपाट खोल देगी। जो जो जीवन, देखो 11th और 12th होती है ना, वो रोजी रोटी वाली क्लास होती है। ये वो वाली क्लास नहीं है जो आप सोच रहे हो कि पास हो जाऊंगा तो मजा आ जाएगा, नहीं। यहाँ पास होना एम नहीं है, यहाँ सीखना, स्किल प्राप्त करना मेन एम है। 12th में सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट ढीले रह गए तो। 12th छोड़ो, आप जीवन में सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट ढीले रह गए। सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अकाउंटेंसी की लाइफ में, अकाउंटेंसी को अपना आधार बनाकर आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। हाँ इको बीएस का मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्रिएटेड बाय उशांक, पेपर में आने वाली मुश्किल से मुश्किल ट्रांजेक्शन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी अगर ये वाला लेक्चर देख लिया, ठीक है ना। अच्छा सर ये सब हो कैसे रहा है, तो एक बार समराइज कर देता हूं आपको। मेरा अभी जो मैं शेड्यूल देने वाला हूं वो देखने से पहले, चारों नहीं देखने, आराम से देखते रहना। आपको एक तो देखना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक टर्म्स। एक बेसिक टर्म्स का आपको लेक्चर देखना है, बात समझ में आ गई। आपको क्या देखना है बेटा, एक बेसिक टर्म्स अकाउंटेंसी का देखना है। उसके बाद आपको एक चैप्टर और देखना है, वो है थ्योरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या देखना है बेटा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये देख लोगे ये दो चैप्टर, फिर आप मेरा प्रैक्टिकल पहला चैप्टर यानी अकाउंटिंग इक्वेशन देखने योग्य हो। ये देखकर ही आना, वरना समझ नहीं आएगा। मैं वहां पर भी रिमाइंडर डालूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन देखने के लिए आपको ये दो चैप्टर देखने हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड देखो, लेकिन मेरा मानना ये, और मैंने पढ़ाया भी ऐसे, पहले सेकंड देखना है फिर फर्स्ट देखना है, पहले बेसिक टर्म्स फिर इंट्रो। ये देखने के बाद देखोगे, अब मैं वहां जाकर कमेंट चेक करूंगा, और वहां पर मुझे कमेंट चाहिए कि सर हम 2025-26 के बच्चे, ठीक है ना, हम 2025-26 के बच्चे, ये कमेंट्स देखूंगा मैं सबके इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक और दो, बात समझ में आ गई। ये चैप्टर देखने के बाद हम आते हैं अपने शेड्यूल पर। सर इकोनॉमिक्स का ही पुराना देखना है, मर्जी है आपकी, वो फ्रेश बना रहे हैं नए तरीके से, अभी बताता हूं। तो 2 जून को, तब तक आपको वो देखना है, 2 जून को अकाउंट्स का पहला धमाकेदार वन शॉट आएगा, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। इसमें आपको बता दिया कॉन्सेप्ट होंगे, टीएस गरेवाल के भी क्वेश्चन होंगे, टीके गोयल के भी क्वेश्चन होंगे, और ऐसे अनदेखी एंट्रियां होंगी। फिर आ गया जी 3 जून को इकोनॉमिक्स, इंट्रो टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, एक नए अंदाज में, नए एग्जाम्पल के साथ।
कराएंगे। 4 जून को अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आज तक हमारे चैनल पर कहीं नहीं आई है। अप्लाइड सर, कोर मैथमेटिक्स का क्या? कोर मैथमेटिक्स साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पर मैं ही पढ़ा रहा हूं। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे या उसके अगले दिन सेट चैप्टर का पहला वन शॉट धमाकेदार, आप वहां पर जाके एक वीडियो देखना, वहां पर भी शेड्यूल आ चुका है। कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे वहां पर पढ़ाई कर, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की। मैथमेटिक्स वहीं पर डालता हूं, इंग्लिश हमारी वहीं पर डलती है, मैथमेटिक्स हमारी वहीं पर डलती है। क्लियर है बेटा? 5 जून को बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस आएगा, जहां पर केस स्टडी द्वारा भी पढ़ाई जाएगी। ऐसी केस स्टडी जो कई किताबों में नहीं मिलती, खुद क्रिएटेड है और बहुत ज्यादा कपाट खोलती। तो इस चैनल पर आपको फन मस्ती तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं उस लेवल के क्वेश्चन जो आपके कपाट खोल देगी। मैं कह रहा हूं आप किसी भी लेवल के बच्चे हो, देखो अभी तो लेवल हम खुद तैयार करेंगे। ये इतने फ्रेश सब्जेक्ट है कि हमें लेवल खुद क्रिएट करना है। कि मैं अकाउंट्स में अच्छा हूं बुरा हूं कैसे पता चलेगा? मेहनत करके पता चलेगा ना। तो ऐसे भी स्टोरीज हैं, कभी फुर्सत में बताऊंगा, जहां बच्चा 10th में मुश्किल से पास हुआ और 12th और 11th के अंदर ही स्कोर्ड 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटिंग स्टडीज एंड इकोनॉमी, बिकॉज दे आर सुपर फ्रेश। यू कैन, ये आपका नया जन्म हुआ है, एक नया चैप्टर है, एक नया अध्याय है। पुरानी गलतियों को माफ करके, यहाँ पर ऐसा नहीं है मैथ्स में वीक हो तो अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंटेज, ये 5 चीजें चाहिए होती है। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? तो हम 2 जून को मिल रहे हैं इस प्यारे से वन शॉट के साथ। ऐतिहासिक वन शॉट पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला काम मेरा करके रहना है। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। चैप्टर 2 जो है बेसिक टर्म्स, वो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, उसके 3 लेक्चर देखोगे। और चैप्टर 1 वन शॉट के अंदर है, वो भी देखोगे। इन चारों लेक्चर्स के अंदर मुझे कमेंट चाहिए। हम 2025-26 बच्चे, ठीक है जी, स्टूडेंट ऑफ 2025 एंड 20। मैं आपको ये वादा करता हूं, साल के अंत में अगर आपने मुझे पूरे साल फॉलो कर लिया, साल के अंत में आपको हल्का सा भी, चीनी के दाने जितना भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार हमने गलत चैनल फॉलो कर लिया। आप खुद अपने दोस्तों को, ये मैं वादा करता हूं, आपके मुंह से निकलवा दूंगा कि यार ये वाला जो चैनल है, ये मुझे दोस्तों को बताना पड़ेगा, मुझे अपने जूनियर्स को बताना पड़ेगा जब तुम 12th में आ जाओगे। ये मैं लिखित में देता हूं, लिखित में देता हूं। ठीक है? सुपर एक्साइटेड हूं, आप भी हो। बड़ी रॉ सी वीडियो बनाई है, कोई एडिटिंग नहीं डालूंगा, सीधा पोस्ट करूंगा। और मिलेंगे 2 जून को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।